प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसकी आत्मा का सानिध्य आज इस जगह में हम कुछ लोगों को अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा मेरा समय नहीं वेस्ट करना चाहता क्योंकि समय बहुत कम है हमारे बीच में, इसलिए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती 22 अध्याय, मत्ती का किताब 22 अध्याय उसका 14वां वाक्य। 2 वचन में शुरुआत में पढ़ाना चाहता हूँ। पहला मत्ती पढ़े, फिर हम यूहन्ना का किताब पढ़ेंगे। मत्ती 22 उसका 14, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, बुलाया हुए तो बहुत है, परंतु चुना हुआ थोड़े हैं, बहुत कम है। फिर से पढ़े स्लोली। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ये आप सबको समझ में है? दूसरा एक वचन पढ़ेंगे, इस वचन को अब याद रखना। बुलाया हुआ तो अनेक है, लेकिन चुना हुआ थोड़े हैं। दूसरा एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का किताब 15वां अध्याय उसका 16वां वचन। जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, हाँ, और तुम्हारा फल बना रहे। तुम जाकर फल लाओ, फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने शुरुआत में आराधना का बीच में मैंने एक शब्द बार मैं रिपीट कर रहा था। हमारी बुलाहट में स्थिर रहने के लिए आज कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा स्पर्श करेगा। मैं एक चीज मेरा वचन में प्रवेश करने से पहले मैं लोगों को बोलना चाहता हूं। हम इस जगह पर बैठे हैं, हमें कुछ काम धंधा नहीं था, इसलिए नहीं हम इस जगह पर बैठे। समझ रहा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? हमें कुछ काम नहीं था, हम दुनिया में ऐसा ही घूम रहे थे, थोड़ा टाइम पास के लिए हम चर्च में आया, ऐसा नहीं। परंतु किसने हमें चुना? हम यूहन्ना में पढ़ा, किसने हमें चुना? फिर से वो पढ़े, तुमने मुझे नहीं चुना, मुझे चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर की आत्मा मुझे जो वचन दिया वो वचन है परमेश्वर की बुलाहट में स्थिर रहने के लिए। आज कुछ लोगों को परमेश्वर एक अलार्म को क्या बोलते हैं हम? अलार्म हिंदी में क्या बोलते हैं? अलार्म ही बोलते हैं। क्या? घंटी? गजर। सबको गजर मालूम पड़ा, मेरे को नहीं मालूम पड़ा, मेरे को अलार्म ही समझ में आता। हम अलार्म क्यों लगाते? बोलिए। पूरा मेरे ख्याल से आज संडे का दिन है, मुझे मालूम है सब लोग ने अच्छा मटन चिकन बनाया है, 8 बजे का वेट कर रहे। और किसने क्या बनाया मुझे बोलो मत, क्योंकि मैं अभी उपवास में, तो क्या बनाया बोल के मुझे पानी गिलने को मत दो। हम अलार्म इसलिए लगाते क्योंकि हमें क्या करना है? हमें उठना है और कुछ काम में हमें प्रवेश करना है, बराबर। तो आज परमेश्वर की आत्मा एक अलार्म यहां पर बैठा हुआ कुछ विश्वासियों को यह दे रहा है कि तुमने नहीं मुझे चुना, बल्कि कलीसिया एक साथ बोले, तुमने नहीं मुझे चुना। जोर से, तुमने नहीं मुझे चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। और पहला जो मत्ती में हमने पढ़ा, बुलाया हुआ
बहुत है, हाँ, और चुना हुआ थोड़े। तो आज मैं शुरुआत में कुछ लोगों को एक पॉइंट में देना चाहता हूं। यहां पर बैठा हुआ बहुत सारा लोग तो बुलाया है, परमेश्वर ने अपना पास बुलाया है, यस बुलाया है, परंतु उसकी बुलाहट में कुछ व्यक्तियों को प्रभु ने चुन के इस जगह पर बिठाया है। और बिठाया है तो परमेश्वर की आगमन बहुत करीब होने के कारण यह प्रार्थना अथवा यह शुश्रूषा खत्म होने से पहले अलार्म एक अग्नि के समान कुछ चुना हुआ लोगों के ऊपर आज परमेश्वर की आत्मा उठेलने जा रहा है। परमेश्वर का पास बुलाने में नहीं महत्व, परंतु विश्वास ये तेरे कान खोलकर सुन, बुलाने में नहीं परंतु परमेश्वर चुनना वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। पर मुझे विश्वास है चुना हुआ लोग अगर इस जगह पर बैठा है तो आज प्रभु तुझे तेरी चुनाहट में स्थिर करने के लिए एक आग, एक आत्मा की शक्ति जगह पर प्रभु की आत्मा उंडेलने जा रहा है। मैं एक चीज में बोलना चाहता हूं, वचन प्रचार करने का समय में अगर परमेश्वर की आत्मा आपको अगर रोने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने अगर आज मजबूर किया, आज मैं बोलना चाहता हूं ये तेरा रोने का समय है। आज गिरा हुआ तेरी बातों से अथवा तू जिस स्थान पर प्रभु के नजर में तू गिर चुका है, आज मैं विश्वास करता हूं प्रभु उस गिरा हुआ जगह से तुझे उठाने जा रहा है। अगर प्रभु ने तुझे तेरे मुंह खोलकर चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए अगर पवित्र आत्मा ने तुझे मजबूर किया तो एक आइस का समान आज इस जगह पर तू नहीं बैठना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं अगर परमेश्वर ने मुझे यह वचन दिया है तो आज परमेश्वर की आत्मा बुलाने वालों के ऊपर नहीं परंतु परमेश्वर ने चुनकर स्थिर किया हुआ लोगों के ऊपर आज अपनी आग शुरुआत से पवित्र आत्मा कुछ चुना हुआ लोगों के ऊपर उंडेलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज चिल्लाकर आराधना करने के लिए परमेश्वर की आत्मा तुझे मजबूर कर रहा है तो आज तेरे मुंह को खोलकर स्तुति करना शुरू कर। आज प्रभु के सामने रोने के लिए पवित्र आत्मा तुझे मजबूर कर रहा है तो आज आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं तू रो, तेरी आंसू इस जगह पर गिरने दे ताकि परमेश्वर अपनी बुलाहट में आज तुझे स्थिर करने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बुलाहट का उस बातों में आज हमें स्थिर होना है, क्योंकि हमें बुलाया किसी व्यक्ति ने नहीं, हमें बुलाया पास्टर बोस ने नहीं, हमें बुलाया पास्टर सैमुअल ने नहीं, परंतु यहाँ पर बैठा हुआ विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूँ तू अपने माँ का गर्भ में रहने का समय परमेश्वर ने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना है, बुलाया नहीं, चुना है। आज शुरुआत से उस चुनाहट को समझने के लिए अपनी कानों को उस पिता के हाथों में समर्पण कर। गिरा हुआ जगह से उठने के लिए परमेश्वर तेरी पैरों को आत्मा का द्वारा अगर ताकत दे रहा है तो आज आत्मा में खड़े रहकर परमेश्वर की बुलाहट में स्थिर हो। अगर तुझे अपने पैरों पर आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं तेरी पैरों पर अगर एक आग अगर तुझे इसी वक्त अनुभव हो रहा है तो उठकर खड़े रहकर परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर। कुछ लोगों के पैरों में परमेश्वर एक आग इसी वक्त डाल रहा है। अगर प्रभु तुझे मजबूर कर रहा है खड़े रहकर आराधना करने के लिए, आज खड़े हो, क्योंकि तेरी बुलाहट में स्थिर करने के लिए आत्मा स्वर्ग से इस जगह पर उतर चुका है।
परमेश्वर के श्रेष्ठ दूत गब्रिएल मिखाएल तुझे उठाने के लिए स्वर्ग से इस जगह पर उठ चुका है। दिबाराबल शामथनगडेगरेगसिया रिखालबरगनेगडेगरेगसिया परमेश्वर की चुना हुआ बच्चे लोगों को, परमेश्वर की चुना हुआ बच्चे लोगों को शैतान नरक का न्याय विधि के लिए ढकल चुका है, परंतु आज परमेश्वर की चुना हुआ बच्चे लोग आत्मा में खड़े होने जा रहे हैं। शारारा बाबा बाबा दीबा रबल प्रौढ़ रगनेगडेगल शमथनगडेगरेगस। आज कुछ लोगों की बुलाहट को परमेश्वर की आत्मा स्थिर करने जा रहा है। आज एक हलचल तेरा शरीर के अंदर मचना शुरू होगा, आत्मा में एक हलचल इस जगह पर कुछ लोगों को अनुभव करके प्रभु आज उसकी बुलाहट में स्थिर करने चाह रहा है। दीवार बनागडेगल शमथना बंधन डालकर, रोग डालकर, बीमारी डालकर तेरी बुलाहट को खींचने वाली, तेरी पीढ़ी की बुलाहट को तोड़ने वाली उस बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने दे, निकलने दे। शाराला बाबा बाबा रीबाला बल शमथना हमदल कमन गडगल प्रौढ़वा रेगने गडगल शमदना। हर एक बंधन, हर एक बंधन, हर एक बंधन, हर एक बंधन आज बुलाहट में स्थिर होने के लिए एक अभिषेक, एक अभिषेक, एक अभिषेक। दीबा रगनेगडेगल शमथनबा प्रौढ़बा रगनेगडेगल शमथनबा हमदल कमनगडेगल प्रौढ़बा दीबा रबल शैडबा रगरेगडेगरेगसिया उडबा रगनेगडेगल शमथनबा। आज एक अलग अनुभव, एक आग तेरे शरीर के अंदर परमेश्वर ने डाल चुका है, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट में स्थिर होने का समय। दिबा रगनेगडेगल शमथना तूने नहीं परमेश्वर को चुना, परंतु प्रभु की आत्मा कह रहा है मैंने तुझे मेरी सेवा के लिए, मेरी योजना के लिए। ओ शाराला बाबा, you have not chosen me, but I have chosen you. दिबा रगरेगडेगल शमथनेबे आत्मा में एक हलचल व्यक्तियों की सोया हुआ आत्मा में आज होने दे। सोया हुआ आत्मा को जिलाने वाली उस पुनरुत्थान की शक्ति, मरा हुआ में से जिलाया हुआ उस पुनरुत्थान की शक्ति कुछ लोगों के अंदर right now, right now, right now। परमेश्वर ने तुझे आज उठाकर अपनी महिमा में, अपनी बुलाहट में आज खड़ा रहने के लिए परमेश्वर की आत्मा तेरे शरीर के अंदर एक आग का द्वारा रबा शरारा भाबा दीबा रगरेगल शमथना गिर चुका हुए अवस्था में से उठाने के लिए एक आग तेरे शरीर के ऊपर इसी वक्त उतर चुका है। दीबा रगरेगल शमथना शैतान ने तेरे लिए एक चरित्र लिखा है, तो शैतान ने तेरे लिए एक चरित्र लिखा है, तो तुझे नरक की न्याय विधि में ढकलने के लिए एक चरित्र अगर शैतान ने लिखा है, तो स्वर्ग की किताब में मेरा परमेश्वर आज तेरी नाम लिख रहा है। परमेश्वर का पेन उस किताब में तेरा नाम लिखना शुरू कर चुका है। दिबा रगनेगडेगल शमदना प्रौढ़बा रगनेगडेगल शमदना उड़बा रगनेगडेगल शमथनगडेगरेगस्य। आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा का नियंत्रण। बुलाहट में आज कुछ लोगों को
परमेश्वर की आत्मा स्थिर करने जा रहा है। परमेश्वर की बुलाहट में कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा स्थिर करने जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा एक अलग रूप से उसकी बुलाहट में स्थिर करने जा रहा है। दीबा रेगने गडगल शमथने हमदल खमने गडगल प्रौडबा हुडबा रेगने गडगल शमथने बुलाहट में स्थिर होने वाली अभिषेक कुछ लोगों के शरीरों में, प्राण में, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। दीबा रेगने गडगल शमथनबा प्रौडबा रेगने गडगल शमथना। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। दीवार रगने गडेगल शमथना बुलाहट में स्थिर होने के लिए। इतना दिन तक अगर शैतान ने तेरी कदमों को नरक का न्याय विधि के लिए अगर ढकेला है, तो आज परमेश्वर की आत्मा तुझे उठाकर एक बहुत बड़ी बुलाहट में नरक की न्याय विधि से आज परमेश्वर उसकी दूतों को भेजकर नरक की न्याय विधि से निकालने के लिए स्वर्ग का किताब में आज से तेरा नाम परमेश्वर लिख चुका है। पुरानी चरित्र को बदलकर परमेश्वर की आत्मा दिखा रहा है, लोगों के पैरों के नीचे आया हुआ तू एक मट्टी है। लोगों के पैरों के नीचे आया हुआ तू एक मट्टी है, परंतु लोगों के पैर को परमेश्वर खींचकर हटाकर उस मिट्टी को अपनी हाथों से उठाकर तुझे बनाने के लिए परमेश्वर चक्र घुमा चुका है। उस चक्र के अंदर इस मिट्टी को डालकर परमेश्वर तुझे आत्मा में एक योग्य बर्तन, आज से परमेश्वर की आत्मा तुझे बनाने के लिए उस मिट्टी को उस चक्र में रख। दीवार रगेनेगडेगल शमथनेगडेगरेगल सिया। अगर परमेश्वर की आत्मा रोने के लिए तुझे मजबूर कर रहा है, तो आज रो प्रभु के चरणों में। तेरी बुलाहट में स्थिर करने के लिए दीवार रगेनेगडेगल शमथनेगडेगरेगल। आज कुछ लोग प्रभु को आत्मा में बोलने जा रहे, प्रभु तूने मुझे चुना। यस, आज मेरा निर्णय यही है कि आज से मैं तेरा पीछे दौड़ने जा रहा हूं। तूने मुझे चुना प्रभु, यस तूने मुझे चुना, पर इतना दिन तक मैं तेरे पीछे चलने के लिए हाँ नहीं बोला, परंतु आत्मा में आज प्रभु के पीछे चलने के लिए, यीशु का पीछे चलने के लिए, उस बुलाहट को हाँ बोलने के लिए कुछ होठों को परमेश्वर की आत्मा खोल रहा है। Yes, Lord, let your name be glorified. आज बुलाहट में स्थिर होने के लिए परमेश्वर को एक कीमत हमें देना, अगर उस बुलाहट में खड़ा होना है तो
आज वो कीमत और कुछ नहीं, तू अपना जीवन को उस पिता के हाथों में सौंप कर, अपना शरीर की कीमती बातों को पिता के हाथों में सौंप कर, आज प्रभु उस बुलाहट में तुझे स्थिर कर रहा है। प्रभु ने हमें चुना। यस, ये सही बात है, हमें चुना प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें चुना। पर इतना दिन तक परमेश्वर ने हमें चुना है तो भी उस चुनाहट को यस बोलने के लिए, हाँ बोलने के लिए तुझे अब तक हुआ नहीं। परंतु आज परमेश्वर की आत्मा तुझे यस बोलने के लिए, हाँ बोलने के लिए, यस I have decided to follow Jesus. आज मैं निर्णय ले चुका हूं, मैं परमेश्वर के पीछे मैं चलूंगा और मैं पीछे कभी नहीं मुड़ूंगा। I have decided, Lord, I have decided to follow you. I'm not gonna turn back again. हम प्रार्थना का साथ बैठे, हम प्रार्थना का साथ बैठे। आज परमेश्वर की चुनाहट को हाँ बोलने के लिए आज आत्मा तेरी मुंह को खोलने जा रहा है। दिबा रेगेनेगडेगल शामथानेगडेगल प्राउड। इसने मैं बोला, अगर प्रभु आज तुझे उठकर खड़ा रहकर एक आग तेरे पैरों में अनुभव हो रहा है तो तुझे रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, अगर आज प्रभु की आत्मा तुझे मजबूर कर रहा है तो आज कलीसिया के बीच में क्षमा मांगने के लिए, रोने के लिए अगर परमेश्वर की आत्मा तुझे मजबूर कर रहा है तो हे परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर तेरे मुंह को खोल चुका है। आत्मा में सब लोग इस वचन की ओर मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक प्रार्थना का साथ बैठे, क्योंकि आत्मा में कुछ जन्म कुछ लोगों का परमेश्वर की आत्मा करने जा रहा है। तेरी पुरानी मैपन शरीर को आज प्रभु गाड़ कर आज परमेश्वर में एक नया जीवन, बुलाहट में आने के लिए एक नया जीवन परमेश्वर आत्मा का द्वारा कुछ लोगों को एक नया जन्म दे रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना शुरुआत में मैं बोल रहा हूँ, प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना का साथ बैठो, इस वचन की ओर अपने कानों को लगाए। समय बहुत कम है, मैं भाग रहा हूँ। अभी हम लोगों ने सुना मत्ती का किताब और यूहन्ना से हमने सुना परमेश्वर ने बुलाया बहुत लोगों को पर चुना किसी कम लोगों को। और दूसरा यूहन्ना में हम पढ़ रहे हैं कि तुमने नहीं मुझे चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। परंतु एक चीज आज मैं बोलना चाहता हूं, यस परमेश्वर ने हमें चुना, परंतु उसके पीछे चलने के लिए आज हमें हाँ बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक परमेश्वर का निर्णय, वो ध्यानपूर्वक सुनना, जब तक परमेश्वर का निर्णय, हमारा निर्णय जब साथ में ताल नहीं होगा, परमेश्वर की बुलाहट कदापि हमारे जीवन में स्थिर नहीं होगा। उसमें इंग्लिश में बोलते गो हैंड इन हैंड। कोई है मुझे मदद करने के लिए? तो मेरा हिंदी बहुत कमजोर है, बात कर सकता हूं पर प्रचार करना थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी, क्योंकि मैं इंग्लिश बाइबल रेफर करता हूं, मेरा लिखना सब इंग्लिश में है, इसलिए थोड़ा तकलीफ होता है। गो हैंड इन हैंड, कोई ट्रांसलेट कर सकता है मेरे लिए जल्दी? हाँ,
परमेश्वर का चुनाहट और हमारा हैंड इन हैंड, जब बोलिए, जब एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर जब तक नहीं चलेगा, शैतान आपको मजबूर करेगा नरक में खींचने के लिए। पर अगर प्रभु की बुलाहट और हमारा निर्णय सिर्फ हाँ है, तो हमारा बुलाहट में स्थिर होने के लिए हमें इजी हो जाता है। इजी को क्या बोलते हैं? एकदम आसान हो जाता है। तो मैं आपको वचन पढ़ाने का समय है, 7:30 को ऊपर हो चुका, लेकिन पुराने नियम का परमेश्वर के एक भविष्यवक्त, जब प्रभु की बुलाहट जब उसको मालूम पड़ा, उसने किस तरह उस बुलाहट में प्रभु को रिस्पॉन्ड किया, प्रभु को जवाब दिया, परमेश्वर का साथ हाँ का हाँ कैसा मिलाया, उस बातों को हम देखेंगे। परमेश्वर की बुलाहट हर एक लोगों का जीवन में अलग अलग तरीका से आता है। कैसा आता है? जोर से बोलो, कैसा आता है? किसी का जीवन में प्रभु बच्चा जल्दी नहीं देगा। ये मैं आत्मा से मैं बोल रहा हूं, आत्मा से मैं बोल रहा हूं, आत्मा से मैं बोल रहा हूं। किसी का जीवन में प्रभु बच्चा आशीष करने के लिए, क्योंकि प्रभु चाहता है तू उस बुलाहट में स्थिर हो, बच्चा तुझे देरी से मिलेगा। ये मैं आत्मा से बोल रहा हूं, मेरा बुद्धि से नहीं। परमेश्वर की बुलाहट में तुझे स्थिर करने के लिए वो बच्चा तेरा गर्भ में स्थिर होने के लिए प्रभु देगा नहीं, क्योंकि प्रभु चाहता है तू और पवित्र होकर और शुद्ध होकर परमेश्वर की बुलाहट में आत्मा का साथ, एक मन का साथ तू हाँ में हाँ मिलाए। क्योंकि विश्वास करता हूं कुछ लोगों को प्रभु बच्चा दान देकर आशीष करने जा रहा है, उसके गर्भ को प्रभु आज स्पर्श करने जा रहा है। कुछ लोगों को रोग डालकर, बीमारी डालकर परमेश्वर उनको अपनी बुलाहट में स्थिर करने के लिए कोशिश करता हूं। जैसा कि मैं मेरा परिवार का एक एग्जाम्पल बोलना चाहता हूं। मेरा पापा पास्टर बोस, उनको एक बच्चा दान दिया, मेरा बड़ा भाई, पर 1 साल का अंदर उसका हार्ट में होल होने के कारण वो ठीक होने के लिए अलग अलग बहुत सारा मंदिरों में, हर एक जगहों में गया, किधर नहीं मिला। पर किसी ने यीशु मसीह का बारे में बोलने के बाद एक बच्चा का छुटकारा के लिए यीशु का पास आया। मेरा बड़ा भाई गया, डॉक्टर बोला कभी आपकी पत्नी दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होगी, पर परमेश्वर ने उस डॉक्टर का रिपोर्ट को भी परमेश्वर की वचन का सामने झुका दिया। इसलिए मलाकी 4:2 में लिखा है, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसका किरणों के द्वारा हम चंगा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बहन आई बाहर पहले, फिर मैं आया, और आज प्रभु ने मुझे आपका सामने गवाही के रूप में खड़ा किया। तो प्रभु का बुलाहट व्यक्तियों का जीवन में अलग अलग होता है। वैसा ही पुराने नियम में परमेश्वर की बुलाहट को हाँ में हाँ मिलाया हुआ परमेश्वर का एक भविष्य, एक प्रॉफिट, उसका नाम है जकरिया, इंग्लिश में जकराया। परमेश्वर का दास जकरिया, उसकी पत्नी एलिजाबेथ, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, हाँ या ना? परमेश्वर की योजना पूरा होने के लिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वचन को मैं भी पहले बार इतना गहराई से समझने के लिए प्रभु की आत्मा ने मुझे मौका दिया, क्योंकि मैंने आज तक ये प्रचार किसी दासों का मुंह से मैंने सुना नहीं, अब तक नहीं सुना। तो प्रभु का प्लान, प्रभु की उस बुलाहट, परमेश्वर का दास जकरिया जो पुराने नियम का भविष्यवक्ता है, उसका जीवन में पूरा होने के लिए परमेश्वर ने एक काम उसके जीवन में किया। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, प्रभु अपनी बुलाहट में स्थिर करता है, किसी को जल्दी बच्चा देता नहीं, बहुत देर का बाद देता है।
किसी को प्रभु एक अलग लेवल में उपयोग करने के लिए उनका वीकनेस को पकड़ना शुरू होता है, उनको रोग में डालना शुरू होता है। वैसा ही परमेश्वर का भविष्यवक्ता, एक भयानक भविष्यवक्ता है परमेश्वर का दास जकरिया, उसका पत्नी का नाम है एलिजाबेथ। ये लोग दोनों बचपन से प्रभु का यहोवा भक्ति में बहुत आगे थे। और जकरिया एक याजक का समान परमेश्वर का मंदिर में श्रेष्ठ रूप से सेवा करने के लिए प्रभु ने चुना हुआ एक भविष्यवक्ता था। क्या नाम है? जोर से, जोर से। और उसका पत्नी का नाम? तो इनका जीवन में प्रभु बुलाहट में स्थिर करने के लिए इनका जीवन में कोई बच्चा नहीं था। क्या नहीं था? उनकी इच्छा था कि उनको क्या चाहिए? बोलिए। हमारे बीच में ऐसे कुछ लोग हैं जो बच्चा के लिए जगह पर आया है। कितना लोग है? सच में जल्दी हाथ ऊपर करो, जल्दी हाथ ऊपर करो। जो बच्चा के लिए जगह पे आया, बच्चा के लिए, बच्चा के लिए। अपना गर्भू को जरा पकड़, ऐसा पेट में हाथ रख। और कोई बहन लोग है जो बच्चा के लिए आया? ऊपर ऊपर कोई है ऐसा? जरा खड़ा हो जाए, खड़े हो जाए। हाँ, जरा अपना इधर इस भाग में हाथ रखो। हाँ, आज कलीसिया मिलकर, हाँ बहन लोग हाथ रखना भूलना नहीं। कलीसिया मिलकर आज मैं नहीं आज्ञा दूंगा, आज कलीसिया एक मन होकर आज प्रभु का सामने उस बहनों को आप अपना मन में विचार करके बोलो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके गर्भ आशीष होने दे। मैं 3 तक गिनूंगा, आज आप लोग अधिकार से बोले, क्योंकि प्रभु उनका गर्भ को आज खोलने जा रहा है। ठीक है, जल्दी, मेरे पास समय नहीं, मैं 3 गिन रहा हूं, आप लोग कलीसिया मिलकर आज्ञा देना। ठीक है, 1 2 3। विश्वास कर, प्रभु ने तेरा गर्भ को खोल चुका है। तेरा बच्चा बार बार गिरने वाली अवस्था को परमेश्वर दूर कर रहा है। यही प्रभु का दास जकरिया, उसको एक आशा था कि मुझे एक बच्चा चाहिए। उसकी मनों में एक आशा था कि मुझे बच्चा चाहिए। परंतु जकरिया और एलिजाबेथ, ये दोनों परमेश्वर का दास दासी, ये लोग बूढ़ा हो चुका था। क्या हो चुका था? ये बूढ़ा होते 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 उनका अंदर से उनको लगा, हमारा जवानी का उम्र में हमें बच्चा नहीं मिला, तो अब हम ये आशा छोड़ रहे। कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है, ध्यान को, इसलिए मतलब प्रार्थना का साथ आज इस वचन को आप एकदम कान लगाकर सुनना, कान लगाकर। आशा था उनको कि हमें एक बच्चा चाहिए, जकरिया और एलिजाबेथ को, परंतु बुढ़ा होने के कारण इन दोनों जन की आशा टूट गया। क्या हो गया? उनका उम्मीद नष्ट हुआ कि अभी हमें बच्चा कैसे होगा, हम बुढ़ा हो चुके हैं। परंतु एक दिन परमेश्वर का दास जकरिया मंदिर में सेवा करने के लिए जब कदम रखा, आज तक उसको ऐसे का अनुभव कभी हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ? इसलिए मैंने क्रिस्तीय जीवन एक ज्ञान नहीं है, वो क्या है? जोर से आप लोग सही है, जोर से।
क्रिस्तीय जीवन एक ज्ञान नहीं, एक कहानी नहीं, परंतु वो एक अनुभव है। इट्स एन एक्सपीरियंस। तो परमेश्वर का दास जकरिया हर समय कलिस चर्च के अंदर, मंदिर के अंदर शुश्रूषा करने के लिए, सेवा करने के लिए अंदर घुसता था, परंतु उसको कभी ऐसे एक क्या बोलते हैं ना, एक स्पेशल, मतलब एक खास अनुभव उसको अपना जीवन में आज तक हुआ नहीं। ऐसा करते करते करते, मंदिर में शुश्रूषा करते 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 वो बूढ़ा हो गया। परंतु एक दिन वो परमेश्वर का मंदिर में सेवा करने के समय उसकी आशा को, अथवा मैं बात बोलूं, मुझे विश्वास है आप मेरा साथ है कि नहीं? ये बुढ़ा लोगों को बच्चा नहीं होगा कर कर कौन बोलता है? बुढ़िया लोग हाथ ऊपर करो, आप लोग बोलो हाँ ये डॉक्टर बोलता है, मैं सोडनार नहीं तेला, ऐसा कुछ है तो बोलो। ये बुढ़ा बुढ़ी को बच्चा नहीं होगा कर कर कौन बोलता है? कौन सा डॉक्टर? कोणता डॉक्टर बोलतो? आज आम्ही त्याला इकडे आणूया। अगर और कोई बुढ़ी लोग को ये बुढ़ापन में बच्चा चाहिए तो आज प्रार्थना करो, डॉक्टरला पण आपण दाखवू। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि बुढ़ा बुढ़ी एक उम्र होने के बाद क्या नहीं होगा? बोलिए। परंतु मैं बोलना चाहता हूं, मेडिकल फील्ड, हिंदी में क्या बोलेंगे मेडिकल फील्ड? वैद्यकीय, वैद्य श्रेष्ठ, क्या ये वाला जीव है ना थोड़ा बहुत, आपको समझा? मैं इंग्लिश में बोलता हूं, ठीक है? मेडिकल फील्ड को, उसके चरित्र को झुकाने के लिए इस दुनिया में केवल एक ही नाम को होगा, उसका नाम है यीशु मसीह। जकरिया का समय का वैद्य शास्त्रीय लोगों ने शायद एलिजाबेथ उसकी पत्नी को बोला होगा, ए बुढ़िया तू अभी आशा मत कर कि तुझे बच्चा होगा। परंतु प्रभु का दास कहां पर सेवा कर रहा था? किसके अंदर? बोलिए। परमेश्वर का मंदिर में सेवा कर रहा था। आज एक मैं बात बोलूं, इस कलीसिया में तू अपना उम्मीद को लेकर आने का समय में, चाहे तेरा बीमारी, चाहे तेरा रोग, चाहे तेरा वीकनेस, दुनिया उसको एक चरित्र लिखा है, तो परमेश्वर का सामने तू आराधना करने के लिए चर्च का अंदर कदम रखने का समय को प्रभु उस चरित्र को तोड़कर असंभव बातों को तेरे जीवन में संभव करता है। तो ये जकरिया बुढ़ा हो गया, उसका उम्र बढ़ गया, दोनों पति पत्नी बहुत उम्र हो गया, पर वो सेवा उस उम्र में भी कर रहा था मंदिर के अंदर, परमेश्वर का चर्च के अंदर, मंदिर के अंदर। पर सडनली परमेश्वर ने स्वर्ग से परमेश्वर का श्रेष्ठ दूत गैब्रिएल उसको जकरिया का पास भेजा। वचन है, आप अगर लूक का पहला अगर आप घर जाके पढ़ो, कुछ मुझे मैं बाइबल खोलकर उस पूरा वचन को पढ़ने का समय में मुझे मालूम नहीं, प्रभु मुझे एक नई आशा मेरा जीवन में दे रहा था, पर मुझे वचन पढ़ाने के लिए समय नहीं, इसलिए मैं जल्दी में भाग रहा हूं। लूक 1 में पूरा चरित्र लिखा है, आप अभी मत पढ़ो, घर जाके पढ़ो। अभी आप लोग मेरे पास ध्यान दो, समय बहुत कम है। तो गैब्रिएल जकरिया का पास आके बोलने लगा, परमेश्वर ने यह संदेश मुझे भेजने के लिए दिया है कि तेरा पत्नी गर्भवती होगी। क्या होगी? पर यह सुन के परमेश्वर का दास जकरिया डाउट खाने लगा, शक करने लगा, क्योंकि उसको मालूम है डॉक्टर ने मुझे बोला है
मेरा शरीर कमजोर हो चुका है, मुझे कैसा बच्चा होगा इस उम्र में। तो शंका करने के कारण वहां पर पड़ेगा परमेश्वर का दर्शन एलिजाबेथ का जीवन में पूरा होने तक परमेश्वर का दास जकरिया को परमेश्वर ने कुछ देर, दिन, समय के लिए, महीना के लिए परमेश्वर ने गूंगा कर दिया। क्या कर दिया? तभी मैं सोचने लगा, प्रभु हमारा कलीसिया में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो तेरे दर्शन को सवाल करते, काश तूने उनको भी गूंगा किया तो कितना अच्छा होता, कलीसिया और बढ़ गया रहता। कलीसिया का दास के खिलाफ, शुश्रूषा के खिलाफ सवाल करने वाले लोगों को प्रभु काश तूने गूंगा किया होता तो आज कलीसिया बहुत बढ़ गया होता। जकरिया शंका करने के कारण, परमेश्वर के शब्दों को डाउट करने के कारण परमेश्वर ने तुरंत जकरिया को क्या कर दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बात एलिजाबेथ को भी परमेश्वर का दूत ने आके कहा, एलिजाबेथ, परमेश्वर ने तेरी सालों की प्रार्थना का सवाल तेरे गर्भ में देकर आशीष किया है। आज मैं बोलना चाहता हूं, तेरी सालों की प्रार्थना अब तक पूरा नहीं हुआ बोलकर तू निराश होकर प्रभु का चरणों में बैठ मत, लेकिन प्रभु की आत्मा बोल रहा है, तेरी आत्मा को परमेश्वर बलवंत करके तेरे अंदर चलने वाली उस हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की आत्मा कुछ ही दिनों में तेरे हाथों में सौंपने जा रहा है। तो परमेश्वर का श्रेष्ठ दूत गैब्रिएल आके एलिजाबेथ को बोल रहे, एलिजाबेथ, तेरी सालों की प्रार्थना को प्रभु ने पूरा किया। प्रभु तुझे तेरे गर्भ को आशीष करके एक बच्चा देगा और उस बच्चा का नाम तू यूहन्ना रखना। यूहन्ना बपतिस्मक एलिजाबेथ का बेटा है, जॉन द बैप्टिस्ट। लेकिन ये बात एलिजाबेथ को बोला, क्या होगी तू, क्या होगी तू? परंतु बाइबल नहीं, चरित्र कहता है, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे चरित्र कहता है, यहां पर कितना महान लोग बैठे, जल्दी हाथ ऊपर करो, बाकी आप लोग आसमान से बच्चा, कितना महान लोग बैठा इधर, हाथ ऊपर करो। हाँ पूजा ताई, जब तुम्हारा गर्भ में जब बच्चा हुआ, तुमको क्या शुरुआत का महीने से क्या हो रहा था? हाँ प्रतीक्षा, क्या होता है? बोलना, माइक में बोल, लोगों को सुनने दे। उल्टी और चक्कर। यही होता है कि नहीं? फिर खाने का क्या चाहिए? पानी पूरी, वो इमली नहीं क्या? पर ये कुछ एलिजाबेथ को नहीं हो रहा है। जब बच्चा शुरुआत का महीना जब एक स्त्री के गर्भ में रहता है, उसको बार बार चक्कर आना शुरू होता है कि नहीं? सब मां लोग हाथ ऊपर करो। हाँ होता है, बार बार उल्टी करती, कुछ भी खाएगा तो बाहर, खट्टा खाने का मन करता है, फिर कभी तीखा खाने का मन करता है। पर ये कुछ एलिजाबेथ को नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बुढ़ी स्त्री इतना उम्र होने के बाद कैसा बच्चा होगा, ये कंफ्यूजन लोग उसके ऊपर करेगा बोलकर एलिजाबेथ बाहर वाली को बोल भी नहीं पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? बाहर किसी को बोल नहीं पा रही है वो।
पर उसको मालूम है स्वर्गदूत तो मेरा पास आके बोला है कि मुझे एक बच्चा मेरे गर्भ में देकर आशीष करेगा। पर लोगों का सामने दिखाने के लिए मुझे ना उल्टी हो रहा है, ना चक्कर हो रहा है, कुछ ना मेरा पेट बलून जैसा भी नहीं हो रहा है, तो मैं लोगों को कैसा बताऊं? पर उसके अंदर एक खुशी था। खुशी एक ही है, 9 महीने के बाद मुझसे आकर बात किया हुआ, मेरे लिए बुलाहट रखा हुआ वो बच्चा जो मेरा गर्भ में अंदर ही अंदर बढ़ रहा है, 9 महीने के बाद मेरा दर्शन पूरा होगा, मेरा बुलाहट वाग्दत्त पूरा होगा। मैं उस बच्चे को मेरा हाथ से खिलाएगी, मैं उसका हाथ को पकड़कर मैं चलेगी। ये आशा लोगों को दिखाने के लिए एलिजाबेथ के पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। कुछ लोगों को प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है। एक अधिकार का शुश्रूषा तेरे हाथ में सौंपा है, परंतु लोगों को दिखाने के लिए अभी तेरे पास कुछ नहीं है। परंतु अंदर कुछ लोगों को मालूम है प्रभु ने मुझे सेवा के लिए चुना है। और चरित्र कहता है जब लोगों को कैसा न तो कैसा मालूम पड़ा, वचन पढ़ाने के लिए पर मैं भाग रहा हूं, जैसा लोगों को मालूम पड़ा मेरे गर्भ में बच्चा है। कुछ लोग, चरित्र कहता है, कुछ लोग एलिजाबेथ के पास आके हंसना शुरू करा, अबे बुड्ढी तुझे कैसा बच्चा होएगा, तेरा पति को देख क्या हो चुका है, बुढ़ा। चरित्र कहता है 6 महीना तक एलिजाबेथ लोग उसका दर्शन को मारेगा बोलकर, दर्शन क्या है तुझे एक बच्चा होगा, लोग उस दर्शन को मारेगा बोलकर, मारेगा मतलब शब्दों से। हम भी लोगों को ऐसा नहीं मारते, हम विश्वासी लोग हम लोगों को कैसा मारते शब्दों से। एलिजाबेथ को भी, क्योंकि हम नहीं, मैं स्त्री नहीं है, सॉरी, स्त्रियों को एक आदत है, उनको कैसा भी न्यूज़ हो, उनको मालूम पड़ा वो गर्भवती होती है, सब स्त्री लोग मिलके उसको क्या करते हैं, बहुत आइडिया देते हैं। तू हेलावा तेलावा, तू टकली होशील म्हणून काहीतरी लाव तुझ्या टकलामध्ये। ये सब स्त्रियों को, पुरुषों को नहीं। वैसे स्त्री लोग एलिजाबेथ के पास जाकर, अरे तुझे कैसा बच्चा होगा, तू पागल है क्या, तुझे उल्टी हो रहा है क्या, तुझे इमली खाने के लिए हो रहा है क्या। चरित्र कहता है 6 महीना तक एलिजाबेथ दरवाजा बंद करके अपना अंदर ही खुश हो रही है कि इतना बुढ़ापा उम्र में भी प्रभु ने मुझे एक बच्चा दान दे के आशीष करेगा। मैं उस बातों पर मैं विश्वास करती हूँ। 6 महीना बंद करके बैठी है, पर दूसरा जगह पे 6 महीना का समय दूसरा जगह पे गलील में छोटा देश नाजरित, इस जगह पे मरिया नामक एक स्त्री, वर्जिन स्त्री, क्या बोलेंगे हिंदी में, एक कन्या, एक वर्जिन गर्ल मरिया, उसका पास आके वही गब्रिएल मरिया के पास आके बोल रही है, तेरा गर्भ में दुनिया को बचाने वाला पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा तू गर्भवती होगी। क्या होगी? वो कौन थी? कौन थी वो? एक कुंवारी, एक कन्या। पर लूका का उसमें लिखा है, लूका
लूक 1:27 पढ़ो जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। एक कुंवारी के पास भेज गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम क्या था? मरियम। और उधर लिखा है स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और 27 पढ़ो, 1:27, 27। एक कुंवारी के पास भेजा गया भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने। जोसेफ। बस मरिया एक कुंवारी थी पर उसका एंगेजमेंट हो चुका था। किसका साथ में? यूसुफ का साथ। एंगेजमेंट हुआ, थोड़ी देर में स्वर्गदूत आके बोल रहा है तू क्या होगी? तू पवित्र आत्मा का द्वारा तू गर्भवती होगी। पर शुरुआत में इतना ही बोला है तू गर्भवती होगी। तो पहला जो हमने एलिजाबेथ का बारे में पढ़ा, उसको बच्चा एक आशा है, उसकी इच्छा है, उसको बच्चा चाहिए और वो बच्चा मांग रही थी प्रभु से। सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एलिजाबेथ को बच्चा नहीं था, इसलिए बच्चा का चाहत था उसको। पर मरियम को चाहत था क्या? बोलिए। उसको चाहत होगा ही नहीं, क्योंकि उसका क्या हो चुका था? मंगनी हो चुका था। उसको मालूम है मेरा आगे मेरा शादी होगा, उसके बाद मुझे भी एक बच्चा होगा। पर एक शादी हुआ एक लड़की, उसका ख्याल क्या क्या रहता है? एंगेजमेंट होने के बाद वो सपना का दुनिया में चले जाती है। फिर सोचेगी मेरा शादी का दिन मैं क्या पहनूं? गाउन पहनूं कि साड़ी पहनूं? लहंगा पहनूं कि क्या पहनूं? ये विचार मेरा शादी कैसा होगा, ये वो विचार मेरा राजकुमार कैसा होगा। पर उस समय प्रभु का दूत आके बोल रहा है, 35 पढ़ो, 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। बस तो यहां पर प्रभु का दूत ने आके बोला, मरियम को बच्चा चाहिए नहीं था, परंतु स्वर्गदूत ने क्या बोला? स्वर्गदूत ने बोला कि तुझे बच्चा में प्रभु तुझे बच्चा दान देने वाला है पवित्र आत्मा का द्वारा, क्योंकि दुनिया का उद्धार करने के लिए तेरा गर्भ में पलने जा रहा है। वो चाहिए तो प्रभु की चुनाहट को मना कर सकती थी कि नहीं? हाँ या ना? क्योंकि यहूदियों का एक नियम है, एक स्त्री शादी के पहले अगर गर्भवती होगी उसको फतरा कर मारना, यह एक नियम है यहूदियों के बीच में। इसलिए मैंने बोला जब प्रभु की बुलाहट हमारे जीवन में आता है, उसको हाँ बोलना नहीं बोलना यह हमारे ऊपर है। किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। पर उसका 35 वाक्य में लिखा है, जैसा ही परमेश्वर की पवित्र आत्मा भयानक शक्ति से मरियम के ऊपर उतरी, तुरंत उसके अंदर क्या हुआ? उसकी बुलाहट पैदा हुआ। उसकी बुलाहट एक ही था, आने वाला मसीहा को तेरा गर्भ उस मसीहा को चाहिए ताकि तू उसको संभाले। क्योंकि प्रभु को मालूम है, मैं बोलूं प्रभु हमारा किसको देखता है? बाहर को देखता है, किसको देखता है?
प्रभु को मालूम है। यही मैंने दूसरा कोई स्त्री को अगर मैंने भविष्यवाणी अगर किया होता, उसने इनकार किया होता, परंतु मरियम ऐसी एक स्त्री है जो मेरा बेटा यीशु मसीह मेरा उद्धार करता इस दुनिया में आने के लिए शादी का पहला वो अपना गर्भ को प्रभु के हाथ में दे रही है। परंतु बच्चा गर्भ में आने से पहले क्या उतरा मरियम के ऊपर? जोर से पवित्र आत्मा। एक में मैं बात बोलूं, रोमी 8:9 में लिखा है, जिसके अंदर मेरी आत्मा नहीं, जरा पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जिसके अंदर मेरी आत्मा नहीं है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, जब तक परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तुम्हारे अंदर बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। लिव इट। उसके नीचे पढ़ो जल्दी। यदि तुम मसीह में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। नीचे पढ़ो। यदि उसी का आत्मा, अगर परमेश्वर की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारे नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा, उसमें लिखा है जिसमें मेरी आत्मा नहीं है वो मेरा जन नहीं है। वही 8:9, जल्दी वही वचन पढ़ो स्पेसिफिक। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, जब तक परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी मसीह में का आत्मा नहीं, तो वह जिसके अंदर मसीह की आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। क्या पढ़ा वहां पे? यदि किसी में, सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, जिसमें उस शब्द को जरा जोर से, जिसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वह उसका जन नहीं। आज मैं कुछ लोगों को बोलना चाहता हूं, तू बपतिस्मा लेके इतना वर्ष हुआ, पर अभी तक तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, परमेश्वर ने तुझे उसका जन्म में काउंट नहीं किया। तू सिर्फ संडे आ रही है और जा रही है। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, उसका चिन्ह क्या है? जोर से, अन्य भाषा। जहां तक मेरा आंखों को दृश्य पहुंचता है, यहां पर ऐसा कितना लोग बैठे, कम से कम बपतिस्मा लेके इतना वर्ष हुआ, अभी तक इस कुर्सी को ही केवल गर्म कर रहे, परंतु अभी तक उन लोगों में परमेश्वर की आत्मा नहीं है। यहां पे प्रभु बोलते हैं, तू मेरा जन नहीं। लिव इट। अगर आज रात को प्रभु की आगमन अगर हुआ, मैं उन लोगों को सवाल करना चाहता हूं, तू स्वर्ग में जाएगा क्या? भाई लोग बोलो, प्रभु की आत्मा अगर हमारे अंदर नहीं है, प्रभु आज रात को 12 बजे हमें लेने के लिए आएगा, तो हम स्वर्ग में जाएगा क्या? कलीसिया हाँ या ना? जोर से स्त्री लोग, आप लोग भी बोलो हाँ या ना। हम केवल जॉब कर रहे हैं, शायद महीना में हम दशांश भी डाल रहे हैं, परंतु प्रभु बोल रहा है, तेरे अंदर मेरी आत्मा नहीं है, तो मैं तुझे मेरा जन्म में गिनती नहीं कर रहा। परंतु एक चीज, अगर प्रभु का बुलाहट तेरे अंदर अगर स्थिर होना है, मरियम के ऊपर बच्चा आने से पहले क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। 6 महीना
एलिजाबेथ अपने रूम के अंदर पड़ी है क्योंकि लोग उसके दर्शन को मार रहे। दूसरा जगह पे नजरत करके देश में एक कुंवारी लड़की के पास प्रभु का दूत आके बोल रहा है, परमेश्वर की आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा, तू एक उद्धारक को अपना पेट में जन्म देगी। उसने मना नहीं किया, उसने उस बुलाहट को क्या बोला। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है उसकी सेवा के लिए, उसको चुनना ना चुनना हमारे ऊपर है। तुरंत परमेश्वर का दूत ने मरियम को कहा, मरियम तू जा यहूदा देश में, तेरी कजिन बहन, क्या बोलेंगे हम उसको हिंदी में, कजिन बहन को, तेरी चचेरी बहन एलिजाबेथ, उसके पास जा तू। उस 6 महीना तक एलिजाबेथ कमरे के अंदर अकेली बैठी थी क्योंकि पति शक करने के कारण प्रभु ने उसको क्या कर दिया था, गूंगा। वो अपनी दिल की बात किसको 6 महीना वो रूम के अंदर पड़ी है। प्रभु की आज्ञा का द्वारा मरियम एलिजाबेथ का पास, उसका घर का पास आके खटखटा रही है। एलिजाबेथ दरवाजा नहीं खोल रही, फिर भी वो खटखटा रही है। एलिजाबेथ को लगा शायद फिर से कोई स्त्री मेरा विषय में गलत बोलने के लिए, नेगेटिव बोलने के लिए, मेरा विषय में गलत बोलने के लिए, मेरा दर्शन को मारने के लिए कोई लोग आया रहेगा। फिर भी लगातार दरवाजा का खटखट के कारण एलिजाबेथ उस दरवाजा का पास जैसा आकर दरवाजा खोली, 6 महीना से ना हलचल हुआ उस एलिजाबेथ का गर्भ में एक हलचल होना शुरू हुआ। उसको लगा कोई मेरा दर्शन को मारने के लिए आया, परंतु जैसा ही दरवाजा खोला, वचन कहता है एलिजाबेथ का गर्भ का जो बच्चा जो 6 महीने से शांत था, वो बच्चा उड़ी मारना शुरू हुआ। इसका मतलब है, मैं बोलना चाहता हूं कुछ लोगों को, जब 2 दर्शन रहने वाला लोग एक साथ मिलकर जब प्रभु की योजना के लिए तैयार होते हैं, उस जगह पर परमेश्वर अपनी आत्मा का द्वारा कुछ हलचल करना शुरू होता है। 6 महीना से एलिजाबेथ का गर्भ ठंडा था, पर जैसा ही दर्शन रहने वाला, क्योंकि मरियम के अंदर कौन जन्म ले रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु, जैसा वो भी अपना पेट लेकर एलिजाबेथ का पास से गई, एलिजाबेथ का गर्भ में रहने वाला, तो 6 महीने से वो गर्भ में कोई हलचल नहीं था। वचन कहता है वो बच्चा अंदर से उड़ी मारना शुरू हुआ। आप लूक 1 अध्याय पूरा पढ़ो। इसलिए परमेश्वर का दास लोग बोलता है, बुरा संगति से दूर हो जाओ, आपका दोस्त यारी ये सब कुछ छोड़ो। मैं जवानों को बोलना चाहता हूं, दर्शन रहने वाला परमेश्वर के दासों का साथ हाथ में हाथ मिलाकर रख। तू एक बार देख तो परमेश्वर का दासों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर तेरे अंदर रहने वाला बुझा हुआ उस दर्शन को परमेश्वर की दासों का साथ तू रहेगा तो उस दर्शन पे एक ज्ञान आना शुरू होगा। परमेश्वर की आत्मा रहने वाला कलीसिया में अगर तू कदम रखता है विश्वास से, ना हलचल मचने वाली तेरी आत्मा को परमेश्वर की आग का द्वारा तेरा दर्शन को, तेरी बुलाहट को एक आग लगना, एक हलचल मचना आत्मा में आज से शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिजाबेथ ने कभी सोचा नहीं मैं लोगों को मैं क्या दिखाऊं, लोग समझते मुझे सेवा के लिए बुलाया नहीं। जब मैं ये इस वचन को लेकर मैं प्रभु का सामने जब मैं बैठना शुरू हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने बोला इस उपवास और तेरा प्रार्थना खत्म होने के बाद मेरी बुलाहट में लोगों का सामने मैं तुझे खड़ा करने के लिए आत्मा का साथ तेरा अंदर एक हलचल मचना शुरू होगा।
कुछ लोगों के अंदर या आने वाला कुछ दिनों में परमेश्वर, तू अपना कमरे में बैठकर प्रार्थना करने का समय में परमेश्वर तेरे कमरे में एक हलचल मचना शुरू होगा। वो हलचल सुन के तू डर मत, वो हलचल और कोई नहीं है, परमेश्वर का दूत तुझे अपनी दर्शन में, अपनी बुलाहट में स्थिर करने के लिए कुछ हलचल स्वर्गदूतों के द्वारा आने वाला दिनों में परमेश्वर की आत्मा तेरे कमरे में एक हलचल परमेश्वर की आत्मा करने जा रहा है। तेरा पर्सनल प्रार्थना में, आत्मा में एक हलचल परमेश्वर की आत्मा। अगर आपको देर हो रहा है घर जाने के लिए, दरवाजा खुला है, आप लोग जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 महीना से एलिजाबेथ का गर्भ में कोई हलचल नहीं था, पर उसे प्रभु के ऊपर विश्वास था, मेरा दर्शन झिलने का एक समय आएगा। तू इतना साल से शायद प्रार्थना करती रहेगी, तुझे मालूम है प्रभु ने तुझे सेवा के लिए चुना है। कोई कोई लोग इस चर्च में केवल ठंडा हवा खाने के लिए आए हैं, तू हवा खाते बैठ, क्योंकि तेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा तक नहीं है। तू बपतिस्मा लिया हुआ डेट को जरा आज याद कर। पर आज जो लोग समर्पण करने के लिए तैयार है, परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है तुझे उस दर्शन में अगर तुझे विश्वास है तो तेरे अंदर सोया हुआ परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का दर्शन, ऐसा कुछ लोगों के अंदर एक हलचल मचना शुरू होगा इन दिनों में। परमेश्वर तुझे आत्मा में चिल्लाएगा, तेरे दर्शन में तुझे स्थिर खड़ा करेगा। शायद लोग तेरे विषय में कुछ भी कहे, पर तेरे अंदर एक विश्वास होना चाहिए, प्रभु ने मुझे एक सेवा रखा है, मुझे एक बुलाहट रखा है। आज नहीं तो कल परमेश्वर गब्रिएल, मिखाएल जैसा दूतों को तेरे पास भेजकर तेरी दर्शन में तुझे स्थिर करेगा। एलिजाबेथ ने कभी भी सोचा नहीं, 6 महीना से अपना कमरे में बैठी है क्योंकि लोग उसको गलत गलत बोल रहे हैं, परंतु उसने अपने विश्वास को तोड़ा नहीं। परमेश्वर की बुलाहट
मैं बंद करने जा रहा हूँ। प्रभु की इच्छा है तो और कोई दिन अगर प्रभु ने चलाया तो यही वचन को मैं फिर से उठाऊंगा। प्रभु दर्शन को चिल्लाने जा रहा है। परमेश्वर कुछ लोगों को बोल रहा, देर होने से पहले प्रभु का सामने गिर पड़कर उसकी आत्मा को, बहुत लोगों ने पवित्र आत्मा पाया नहीं है, बहुत लोगों ने पवित्र आत्मा पाया नहीं है। परमेश्वर कह रहा है, देर होने से पहले मेरे सामने गिर पड़कर रो, तेरा मुंह में मैं मेरा शब्द को डालूंगा, तेरे कमरे में मैं पवित्र आत्मा को तेरे ऊपर उंडेलेगा और आत्मा उंडेल कर मैं तुझे मेरा जन बनाऊंगा। आइए इस समय हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। हमारा दर्शन, हमारी बुलाहट, इतना उम्र होने के बाद भी एलिजाबेथ ने परमेश्वर की बुलाहट को डाउट नहीं किया। लोग उसको तुच्छ बोलने के समय में उसका